हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी नो टीवी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग ने तो MDH मसाले का ऐड तो टीवी पे देखा ही होगा और इस ऐड के अंदर बूढ़े व्यक्ति को एक्टिंग करते हुए भी शायद आपने देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि MDH मसाला कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने अपनी शुरुआती समय में संघर्ष किए। उनकी लाइफ स्टोरी किसी को भी इंस्पायर कर देने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं MDH मसाला कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की पूरी लाइफ स्टोरी। किस तरह से सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई करने वाले धर्मपाल गुलाटी जी ने पूरी दुनिया के मसाले इंडस्ट्रीज पर राज किया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1923 से, जब सियालकोट पाकिस्तान में धर्मपाल जी का जन्म हुआ। उनका जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान में हुआ। उनकी माता का नाम चन्नन देवी था और पिता का नाम महाशय चुन्नीलाल गुलाटी था। महाशय चुन्नीलाल गुलाटी के पाकिस्तान में महाश्यान दी हट्टी नाम से एक दुकान थी। महाशय चुन्नीलाल के 5 बेटियों और 3 बेटे का भरा पूरा परिवार था और कहा जाता है कि धर्मपाल जी का पूरा परिवार शुरू से ही धार्मिक था और वे सभी आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। हालांकि शुरुआती समय से ही महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जब धर्मपाल 7 साल के थे तब से ही उनका मन पढ़ाई में कम पतंगबाजी और कबूतरबाजी में ज़्यादा रमता था। पढ़ाई से दूर भागने वाले महाशय धर्मपाल को पहलवानी का भी शौक था, इसलिए उन्होंने 5वीं क्लास से पढ़ाई छोड़ अपने पिता के मसाले के कारोबार में हाथ बटाने लगे और इसी तरह से समय बीतता गया और आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी महाशय जी ने पार्टिसिपेट किया। और जब आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब 7 सितंबर 1947 को गुलाटी अपने परिवार के साथ भारत में दिल्ली के करोल बाग में आकर बस गए। हालांकि उनके पिता द्वारा खड़ा किया गया बिजनेस तब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जब धर्मपाल करोल बाग पहुंचे थे तो उनकी जेब में महज 1500 रुपये ही थे। पिता से मिले इस 1500 रुपये में से 650 रुपये का धर्मपाल गुलाटी ने घोड़ा और तांगा खरीद लिया और इस तरह धर्मपाल गुलाटी तांगे वाला बन गए। वे अपना तांगा दिल्ली के कुतुब रोड पर दौड़ाया करते थे, पर इस काम में महाशय का मन ज़्यादा दिन तक नहीं लगा और उन्होंने अपने पुश्तैनी व्यापार मिर्च मसालों के धंधे को, जिसका नाम महाश्यान दी हट्टी था, उसे फिर से शुरू करने का निश्चय किया। चूँकि इस बिजनेस का तो नॉलेज तो गुलाटी जी को शुरू से ही था, इसलिए जल्द ही यह बिजनेस फायदे में आ गया और कुछ पैसे इकट्ठे होने के बाद से 1953 में उन्होंने चांदनी चौक दिल्ली में एक दुकान किराया पर लेकर दूसरी ब्रांच भी खोल दिया। फिर अगले ही साल यानी कि 1954 में रूपक स्टोरेज के नाम से एक दुकान की भी शुरुआत की, जो कि भारत का पहला मॉडर्न मसालों का स्टोर बना। हालांकि वह दुकान उन्होंने अपने भाई को सौंप दिया और फिर 1959 में धर्मपाल गुलाटी जी ने ही अपनी खुद की मसाला फैक्ट्री MDH यानी कि महाश्यान दी हट्टी लिमिटेड की शुरुआत की और फिर धर्मपाल जी का बिजनेस की इतनी समझ हो चुकी थी कि उनका यह काम बहुत ही कम समय में बहुत ही तेजी से चल पड़ा। पर MDH मसाला ने न केवल भारत में बल्कि स्विट्जरलैंड, USA, जापान, कनाडा, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, UAE, सऊदी अरब और भी 100 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा और MDH शुरुआत से ही मसालों के बिजनेस में टॉप पर रहा। और गुलाटी जी की खास बात ये भी रही कि MDH के जरिए ये कमाए गए पैसों को उन्होंने गरीबों के लिए भी काफ़ी खर्च किए।
उन्होंने दिल्ली में 10 बिस्तरों का अस्पताल शुरू किया। समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते हुए महाशय धर्मपाल के ट्रस्ट के जरिए दिल्ली में स्कूल, अनाथ आश्रम, अस्पताल, गौशाला और अनेकों सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने 96 साल के उम्र तक टीवी पर MDH मसालों का ऐड करते दिखे। दुख तो तब हुआ जब महाशय धर्मपाल जी के 3 दिसंबर 1920 को निधन हो गया। वह 98 साल के थे। बताया जाता है कि धर्मपाल गुलाटी जी ने दिल्ली के माता चंदन देवी अस्पताल में 3 दिसंबर की सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली। महाशय धर्मपाल जी की कहानी कुछ ऐसी है कि किसी के बुरे से बुरे वक्त में इंस्पायर कर सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।